मेरी आँख माँ की ऊँची आवाज़ में रोने और चीखने से खुली थी। वो भाई को गालियाँ दे रही थीं और ये तो अब रूटीन बन चुका था। जब से मेरे पापा की मौत हुई थी, तब से ही उनका चीखना, चिल्लाना और रोना-धोना शुरू हुआ था। हालाँकि इससे पहले भी कभी-कभी वो ये सब करती थीं, मगर पापा के मरने के बाद तो हमारा चैन, सुकून सब बर्बाद हो गया था। पापा की मौत आसान नहीं हुई थी। 3 दिन तक मौत की तकलीफ़ को झेलते रहे थे। चौथे दिन इस ज़िंदगी से आज़ाद हुए थे। अजीब बात ये थी कि भाई के बार-बार कहने के बाद भी माँ ने पापा की बॉडी को कब्रिस्तान में दफन होने के लिए नहीं जाने दिया था। बल्कि जब सब लोग पापा की बॉडी को लेकर चले, तो माँ ने छुरी उठा ली थी और धमकी दी थी कि अगर पापा को कब्रिस्तान ले जाया गया, तो मैं खुद को छुरी मार दूँगी। माँ की धमकी से भाई मजबूर हो गए थे और घर के पिछवाड़े में ही पापा की कब्र खुदवाकर उन्हें वहाँ दफना दिया गया था। बाद में माँ ने बताया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि तेरे पापा की वजह से पूरे कब्रिस्तान पर कहर टूटे। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरत होती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, सिर्फ 11 साल की थी। पापा के मरने के 3-4 महीने के बाद एक दिन मैं शाम के टाइम घर के पीछे खेलने गई थी, जिस तरफ पापा की कब्र थी। तो मैंने वहाँ बड़ा ही अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई पापा की कब्र पर बैठा था और हाथ में कोई थैली थी, जिसमें वो कब्र से कुछ उठा उठा कर डाल रहा था। अंधेरे की वजह से मुझे ठीक से समझ तो नहीं आया, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो पापा की कब्र से मिट्टी ले रहे हों। मैंने फौरन घर आकर ये बात माँ को बताई, तो वो कांप उठीं और बाबेला मचाने लगीं कि रोको उसे, वरना कहर टूट पड़ेगा, हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। खैर, माँ हर वक्त इसी तरीके की अजीबो-गरीब बातें करतीं, जिनको सुनकर इंसान दहल जाए। फिर जब भाई घर आए तो माँ ने उन पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तू अपने बाप वाले काम शुरू कर रहा है, देखना अपने साथ साथ हमको भी ले डूबेगा। मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो सुधर जाओ, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। माँ लगातार ऐसी ही बातें कर रही थीं। भाई पहले तो माँ को समझाने की कोशिश करते रहे कि नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वो काम नहीं कर रहा, ये कुछ और है, आप घबराएं नहीं। मगर अम्मा नहीं मानी, वो लगातार अपनी बात दोहरा रही थीं। तो तंग आकर भाई ने उनके शोर शराबे और चीखने चिल्लाने पर कान धरना ही छोड़ दिया और अपने काम में बिजी हो गए। जब भाई अम्मा के पास से उठकर चले तो उनके बगल में एक थैली थी, जिसे छुपाते हुए वो अपने कमरे में जा रहे थे। मैं भी उनके पीछे भाभी भाभी करती कमरे में चली गई। मैं देखना चाहती थी कि भाई जो थैली लेकर जा रहे हैं उसमें क्या है, लेकिन कमरे में जाकर भी भाई ने उस थैली को नहीं खोला, अलमारी में छुपा कर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैं भाई के कमरे से वापस आ गई। माँ का रोना धोना मुझे समझ न आया। मैंने माँ की बातों का मतलब समझने की कोशिश की। जब समझ में आया तो मैंने माँ से पूछा, मगर उन्होंने मुझे डांट दिया। कहा, तुम छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, जब बड़ी हो जाओगी तो सब बताऊंगी, मगर अभी दुआ करो कि खुदा पापा वाले कहर से हमें बचा ले। माँ की बातें सुनकर मुझे बुरा लगता था कि पापा के बारे में माँ ऐसा क्यों कहती हैं। और जब मैंने यही बात माँ से बोली तो वो बड़े गुस्से से बोली, इसलिए कि तेरा बाप माफ़ी मांग कर नहीं मरा, वो नरक में जलेगा। माँ की रोज़ ऐसी बातें सुनकर मेरे कान पक गए थे। कभी कभी तंग आकर मैं रोने लगती कि बस करें, मैं थक गई हूँ आपकी बेकार की बातें सुनकर। माँ के साथ न जाने क्या मसला था, वो हर वक्त यही बातें करती थीं और फिर यह तो रोज़ का रूटीन बन गया था। मैं रात को भाई को चुपके से घर के बाहर निकलते देखती और जब वो वापस आते तो उनके बगल में एक थैली छुपी हुई होती थी। क्या करते थे वो पापा की कब्र की मिट्टी का। ये राज अभी तक खुल नहीं सका था। माँ बार बार भाई को समझाती कि तू ये सब क्यों कर रहा है, इसी की वजह से तेरा बाप मरा था, तू क्यों बिन बुलाई मौत को गले लगा रहा है। तेरा बाप तो नर्क में जल रहा होगा, क्या तू भी चाहता है कि तेरा भी वही हाल हो। मैं माँ की बातें सुनकर दहल जाती थी और उन्हें समझाती, अम्मा कुछ तो डरो, पापा के बारे में ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है। नर्क और स्वर्ग तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, इंसान के नहीं। मगर मेरी बातों का न माँ पर असर होता, न माँ की नसीहतों का भाई पर। भाभी भी खामोशी से तमाशा देखती रहती। भाई अम्मा के रोकने के बावजूद कब्र से मिट्टी उठाते और थैले में डालकर अपने कमरे में ले जाकर रख लेते। मैं बहुत हैरान होकर सोचती कि भाई उस मिट्टी का आखिर क्या करते होंगे। कई बार भाभी से भी पूछा, मगर उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं मालूम।
कई बार मैंने भाई के कमरे में जाकर कमरे की तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन भाई के द्वारा लाई गई वो थैली मुझे कमरे में कहीं नहीं मिली थी। एक दिन बहुत अजीब हादसा हुआ। भाई काम पर गए हुए थे। जब शाम को लौटे तो उनके हाथों में बड़े बड़े पतीले थे और बहुत सारा सामान भी था। उन्होंने भाभी से कहा कि वो रोज खाना बना कर दें, वो उसको खाने को बेचा करेंगे। ये बात सुनकर मैं और माँ तो हैरान हो गए कि भाई की नौकरी तो अच्छी भली चल रही थी, फिर भला ये खाना बेचने का काम करना क्या जरूरी था। लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे से ही उन्हें सब कुछ पता हो। भाभी ने दूसरे दिन ही काम स्टार्ट कर दिया। हैरत की बात तो ये थी कि भाभी घर का खाना बनाते हुए जो 100 मुंह बनाती थीं, अब इतने बड़े बड़े पतीले भर भर कर खाना बनाती और बिल्कुल भी मुंह नहीं बनाती। और फिर भाई बाहर जाकर वो खाना बेच आते। वापसी पर उनकी जेब नोटों से भरी हुई होती। एक बार तो बहुत ही अजीब हादसा हुआ। खाना बनाते वक्त तो भाई ने एक थैली लाकर भाभी को दी और कहा, इसमें से 3-4 चम्मच निकाल कर पतीले में डाल दो। भाभी थैली में से चम्मच भरकर पतीले में डालने लगी कि तभी थैली छूट कर नीचे गिर गई। उस थैली में ढेर सारा सफ़ेद सफ़ेद पाउडर था। कुछ पाउडर भाभी के हाथ पर भी गिर गया। लेकिन ये देखकर तो मैं और माँ हक्का बक्का रह गए कि भाभी हाथों पर गिरे हुए पाउडर को चाट चाट कर खाने लगीं। साथ ही साथ भाभी बोलती जा रही थीं कि ये तो बहुत ही मज़ेदार है। भाई नीचे गिरा हुआ पाउडर जल्दी जल्दी थैली में डालने लगे। जो थोड़ा सा पाउडर फर्श पर रह गया था उसे भाई चाटने लगे। और ये देखकर तो मेरी और मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या चीज़ है जिसे तुम लोग इतने मज़े ले लेकर खा रहे हो। मेरे सर पर एक और धमाका हुआ जब भाई ने कहा कि पापा के कब्र की सूखी हुई मिट्टी है। इस मिट्टी को खाने वाले सोडे में मिलाकर हम खाने में डाल देते हैं, जिसे खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और लोग हमारे खाने को बहुत पसंद करते हैं। फटाफट सारा खाना बिक जाता है। देखा माँ, पापा की कब्र की मिट्टी कितनी शुभ है। आप तो बेकार में परेशान होती रहती हैं। भाई की बात सुनकर माँ की आंखें डर से फैल गई थीं और फिर अचानक ही माँ ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कह रही थीं कि तेरा बाप तो पापी था, तू भी उस पाप का भागीदार मत बन, नहीं तो हमारे घर का काम तमाम हो जाएगा। तेरा बाप तो इतना बड़ा पापी था तो उसके कब्र की मिट्टी शुभ कैसे हो सकती है। अपने परिवार की भलाई चाहता है तो ये सब मत कर। माँ भाई को भला बुरा कह रही थी। माँ की चीख पुकार सुनकर मेरा मूड खराब हो चुका था। मैं उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमारे घर में क्या हो रहा है। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भाई कब्र की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर मीठे सोडे में मिलाकर खाने में मिक्स करने लगे थे और वो ये सब खुल्लम खुल्ला कर रहे थे। मेरी माँ उनको भला बुरा कहती, कोसती, चीखती, चिल्लाती, यहाँ तक कि रोने भी लगती। लेकिन भाई पर उनके चीखने, चिल्लाने और रोने का कोई असर नहीं होता था। और एक दिन हमारे घर एक अजीब ही हादसा हो गया। उस दिन हमारे घर पुलिस आ गई। पता नहीं किस चीज़ की तलाश कर रही थी। मुझे तो पुलिस के सामने बोला ही नहीं जा रहा था। मेरी माँ भी सीधी सादी औरत थी, वो भी पुलिस के सामने नहीं बोल पा रही थी। भाई को शायद सब पता था कि पुलिस हमारे घर में क्या ढूंढ रही है। लेकिन मैं और मेरी माँ भाई से पूछ पूछ कर थक गए, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। पुलिस अपना काम ख़त्म करके जा चुकी थी। पुलिस जो ढूंढने आई थी उसे वो हमारे घर में नहीं मिला। अपनी नाकामी पर पुलिस भाई को धमकी देती हुई चली गई थी। जिस दिन पुलिस आई थी उसी रात को मैंने फिर से भाई को घर के पीछे पापा की कब्र के पास जाते हुए देखा। मैं सच जानना चाहती थी कि आखिर भाई सबसे छुपकर ही पापा की कब्र पर क्यों जाते हैं। इसलिए भाई के पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे कभी डर नहीं लगा था। जब मैं छोटी थी तब भी मेरा जब भी मन करता मैं घर के पीछे पापा की कब्र के पास चली जाया करती थी। मुझे ये जगह बहुत ही सुरक्षित महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पापा यहाँ सोए हुए हैं और वो मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। बचपन से ही अपने पापा के मैं बहुत करीब रही थी और मेरे पापा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। रोज़ मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे। भाई से भी पापा बहुत मोहब्बत करते थे और मेरी माँ का भी बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों माँ हर वक्त पापा से उखड़ी उखड़ी रहती थीं। हर वक्त गुस्से से बड़बड़ करती रहती कि इंसान पापी है, ये अपने पापों की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। मुझे माँ का ये बोलना अच्छा नहीं लगता था। इतना तो मैं जानती थी कि पापी शब्द गलत होता है। जब मैं माँ से पूछती, माँ आप पापा को पापी क्यों बोलती हैं, तो माँ मुझे डांट कर भगा देती और कहती, जाकर अपने पापी बाप से ही पूछो। लेकिन मैं पापा से पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि पापी एक बुरा शब्द होता है
और मैं कोई भी बुरा शब्द बोलकर अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। खैर, मैं भाई के पीछे पीछे आई और एक दीवार की ओट में खड़ी हो गई। मैंने देखा भाई पापा की कब्र के पास बैठ चुके थे और कब्र से कुछ उठा रहे थे। एक थैली में रखते भी जा रहे थे और उसे खा भी रहे थे। अंधेरा था, इतना तो समझ नहीं आया कि क्या उठा रहे हैं, लेकिन कुछ उठा उठा कर रख रहे थे। मैं देखने के इरादे से एकदम भाई के करीब पहुंच गई। उस समय भाई की मेरी तरफ से पीठ थी। मैंने भाई को आवाज़ लगाई। भाई ने जैसे ही मुझे मुड़कर देखा, मेरी रूह कांप गई। चांद की हल्की रोशनी में सफ़ेद चेहरे वाला वो मेरा भाई नहीं था, वो तो कोई और ही लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों में दहशत थी। डर के मारे चकरा कर मैं वहीं गिर पड़ी। सुबह होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। जब आँख खुली तो अपनी माँ को ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सुना। वो रो रो कर कह रही थी, खुद तो मर गया, अब मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गया। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे हाथ नहीं आने दूंगी। ऐसा कहकर मेरी माँ ने मुझे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस हादसे के बाद मेरी माँ और भी ज़्यादा चौकन्नी रहने लगी थीं। अब वो हर वक्त मेरे ऊपर पहरा देती, मुझे खुद से एक पल के लिए भी अलग नहीं होने देती। मुझे भैया भाभी के पास भी नहीं जाने देती। कहती, तू इनसे दूर रहा कर, ये भी अपने बाप की डगर पर चल पड़ा है, इस पर भी खुदा का कहर टूटने वाला है। मेरी उम्र उस समय 18 साल हो चुकी थी और मेरी माँ चाहती थी कि शादी करके मैं इस दहशत भरे माहौल से निकलकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूँ, और इसीलिए वो मेरे लिए रिश्ते तलाश कर रही थीं। लेकिन आजकल के लड़कों की डिमांड पर ना तो मैं पूरी उतरती थी, ना ही मेरा परिवार, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ना ही हमारे पास देने के लिए दहेज था। हर आने वाले रिश्ते की तरफ से ना हो रही थी। मेरी माँ दिन रात इसी टेंशन में घुल रही थीं। लेकिन एक दिन तो खुदा का करिश्मा ही हो गया, जब मेरे ही मोहल्ले में रहने वाले निहाल का रिश्ता मेरे लिए आ गया। मुझे और माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निहाल जैसे लड़के का रिश्ता मेरे लिए आ सकता है, क्योंकि निहाल देखने में बहुत ही अच्छा हैंडसम लड़का था, अच्छी जॉब करता था और खाते पीते घराने का था। रिश्ते की बात करने निहाल खुद अपनी माँ के साथ हमारे घर आया था। उसने मेरी माँ से निहायत सच्चाई के साथ कहा, आंटी, मुझे अकीरा की सादगी से मोहब्बत हो गई है। मुझे बस सादा सिंपल और दिल की साफ लड़की चाहिए। मैं सूरत में नहीं, सीरत में विश्वास रखता हूँ, और अकीरा को मैंने बचपन से देखा है। उस जैसी लड़की अगर मुझे मिल गई तो मुझे अपने खुदा से और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, दोनों के परिवारों में ने मिलकर चट मंगनी कर दी। निहाल के नाम की अंगूठी उंगली में पहनकर मैं बहुत खुश थी। निहाल के नाम से दिल की धड़कनें अब बदलने लगी थीं। मेरे भैया भाभी भी मम्मी से अपनी तरफ से शादी की तैयारियां करने के लिए कहने लगे, तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया। तेरी कमाई मैं अपनी बेटी की शादी में नहीं लगाऊंगी। पता नहीं किस किस की हाय लेकर तूने ये पैसा कमाया है। तेरे बाप की कमाई मैं अपनी बेटी की शादी में बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। भैया भाभी को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अपने काम में उसी तरह बिजी रहे। सुबह सवेरे भाभी ढेर सारा खाना बनाती, उसमें पापा के कब्र वाली मिट्टी का कुछ अंश खाने वाले सोडे में मिलाकर डाल देते और वो खाना बेचने के लिए चले जाते। जब वापस आते तो उनके पास ढेर सारे पैसे होते। वो माँ को भी देने की कोशिश करते, लेकिन माँ पैसों को लेने से मना कर देती। भैया भाभी की एक बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। वो ये थी, जब भाभी खाना बनाती और वो सफ़ेद मिट्टी खाने में डालती तो इसमें से कुछ मिट्टी खुद भी चाटने लगती। इतने नदीदेपन से मिट्टी चाटती कि मुझे हैरत होती थी। मिट्टी चाटते चाटते उनकी हालत अजीब होने लगती थी। वो पागलों की तरह हंसने लगती और भैया से कहती, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा कि मैं भी ये मिट्टी चाट कर देखूंगी। अगली सुबह मैंने भैया से यही बात कही कि मुझे भी मिट्टी चाटनी है, मेरे ऊपर भी ये मिट्टी डालो, मैं भी ये मिट्टी चाटूंगी। पहले तो भैया मना करते रहे, लेकिन जब मैं न मानी तो भैया ने मुझे नीचे बिठा दिया और मेरे ऊपर सफ़ेद मिट्टी डाल दी। मैं उसको चाटने ही वाली थी कि तभी मेरी माँ चीखती हुई बाहर आई। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थीं और रो रही थीं, खुदा के लिए अकीरा, ये गजब मत करना, नहीं तो इन पापियों का कहर तेरे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ था कि मिट्टी पड़ते ही मेरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही मेरी माँ बेहोश होकर नीचे गिर चुकी थीं। जल्दी से डरकर मैं मम्मी की तरफ भागी, लेकिन मेरा पैर फिसल गया, मैं वहीं गिर गई। आँख खुली तो मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी और मम्मी मेरे पास बैठी रो रही थीं। कहने लगी, देख अकीरा, आज तो मैंने तुझे बचा लिया इन लोगों के कहर से। तुझे खुदा का वास्ता आगे से ये गजब मत करना। अपनी माँ की हालत देखते हुए मैंने माँ से वादा किया कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी।
लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये कसमकस होती कि आखिर ये कैसी मीठी मिट्टी थी जो मेरे ऊपर पड़ते ही शरीर को कपकपाने लगी थी। अगले दिन पुलिस फिर हमारे घर आई थी। घर की तलाशी लेने के बाद जब पुलिस को कुछ नहीं मिला तो इस बार वो भाई को ही अपने साथ ले गई। भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ भी रो रही थी, लेकिन साथ में ये भी कह रही थी कि देखना, खुदा का अजाब अब शुरू हो चुका है तुम लोगों पर। तुम दोनों अब नहीं बचोगे। तुमने अपने पापी बाप की मिट्टी को छुआ है, तुम दोनों नहीं बचोगे। लेकिन खबरदार, जो आगे से मेरी बच्ची पर वो कब्र वाली मिट्टी डाली तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ ने मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखें लाल हो रही थीं। मुझे माँ की हालत देखकर डर लगने लगा। मैंने जल्दी से उन्हें उनके कमरे में लिटाया और उनके हाथ पैर सहलाने लगी। थोड़ी देर में माँ सो गई थीं, तो मैं बाहर आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। किसी अपने की बहुत याद आ रही थी, जिससे मैं अपना दर्द साझा कर पाती। अचानक मुझे निहाल की याद आई। कभी कभी निहाल मम्मी के फ़ोन पर बात करता था। कुछ देर मम्मी से बात करने के बाद वो मम्मी से कहता कि अकीरा से बात करा दो। मम्मी फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा देती तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती। ऐसा लगता दिल अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे पहले भी मैं निहाल को जानती थी और कई बार मिल भी चुकी थी, लेकिन तब हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा था। जैसे ही रिश्ता बदला, दिल की धड़कनें भी बदलने लगी थीं। जी तो चाहता था कि निहाल से ढेर सारी बातें करूं, लेकिन उसकी गंभीर मर्दाना आवाज़ जैसे ही मेरे कानों में पड़ती, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। बस हाय हेलो और खैर खैरियत के बाद मैं फ़ोन माँ को पकड़ा देती। लेकिन आज पता नहीं क्यों निहाल से बात करने का बहुत मन कर रहा था। शायद मेरा मन अंदर से बहुत परेशान था, और जब मन परेशान हो तो किसी अपने की ज़रूरत महसूस होती है। और निहाल के सिवा मुझे इस दुनिया में कोई अपना नज़र नहीं आया। मैं अपनी माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। अभी मैं बात करूं या नहीं, यही सोच रही थी कि तभी अचानक मुझे भाभी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा भाभी माँ के पास बैठी हुई जोर जोर से चीख चीख कर रो रही थीं। किसी अनहोनी के ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा। जल्दी से माँ के पास गई, माँ को हिलाया डुलाया, लेकिन उनका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मेरी माँ मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुकी थीं। मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से माँ से लिपट कर रोने लगी। हमारी चीख पुकार सुनकर मोहल्ले की कुछ औरतें भी आ गई थीं। उसी दिन भाई को भी पुलिस ने रिहा कर दिया था। मेरी माँ को गए आज 15 दिन हो चुके हैं। ये पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। पहले माँ हर वक्त बक बक करती रहती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी, तो ऐसा लगता था जैसे घर में कोई रहता है। लेकिन अब तो जैसे लगने लगा था कि घर में भूत बसते हैं। जब माँ की बहुत ज़्यादा याद आई तो माँ के कमरे में चली आई और उनके कमरे की सफाई करने लगी। तभी मुझे माँ के संदूक से माँ की लिखी हुई डायरी मिली। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैं तो यही समझती थी कि माँ अनपढ़ थीं, लेकिन मेरी माँ ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। शायद पापा की मौत के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थीं, इसीलिए हर वक्त बहकी बहकी बातें करती रहती थीं। मैंने माँ की डायरी खोली और पढ़ने लगी। माँ ने अपनी डायरी में लिखा था कि उनकी शादी 16 साल की उम्र में बशीर के साथ हो गई थी, लेकिन बशीर किसी और लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन वो लड़की अमीर ख़ानदान की थी और बशीर गरीब घराने से संबंध रखता था, इसलिए दोनों की शादी नहीं हो पाई। लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी दूसरी जगह कर दी। बशीर का दिल टूट गया और वो उस लड़की की याद में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को पाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि वो काले जादू का सहारा लेने लगा कि किसी तरह उस लड़की को हासिल कर सके। काले जादू के लिए वो पीर बाबा और जोगियों के पास जाने लगा, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर तंग आकर बशीर ने तय किया कि मैं भी काला जादू सीखूंगा, और ऐसा काला जादू सीखूंगा कि जिसका कोई तोड़ नहीं होगा। धीरे धीरे बशीर काला जादू सीखने लगा। एक जोगी को अपना गुरु बना लिया और दिन रात उसके पास काला जादू की विद्या लेने लगा। मैंने बशीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बशीर नहीं माना। बशीर काले जादू में पूरी तरह निपुण हो चुका था। वो जिस पर भी काला जादू करता, वो इंसान तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला जाता। बशीर की वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए, न जाने कितने अपने अपनों से बिछड़ गए। मैं बशीर को समझाती कि इन मजलूमों की तुम्हें हाय लगेगी, लेकिन बशीर मेरी एक न सुनता। एक दिन बशीर कोई बहुत बड़ा काला जादू कर रहा था, लेकिन उस काले जादू को करने में उससे कुछ गलती हो गई और वो जादू उल्टा बशीर पर ही पड़ गया और उसकी मौत हो गई।
मैंने बशीर को कब्रिस्तान में नहीं रखने दिया क्योंकि बशीर एक बहुत ही बड़ा पापी इंसान था। खुदा का कहर उस पर जरूर टूटेगा और उसकी वजह से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दे भी इस कहर की जद में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने उसे अपने घर के पीछे हिस्से में उसकी कब्र बनवा दी। माँ की डायरी मैंने बंद कर दी। मैं समझ गई थी कि मम्मी हर वक्त पापा को भला बुरा क्यों कहती रहती थीं, पापा को वो पापी क्यों कहती थीं, क्योंकि पापा गलत धंधे में पड़ चुके थे। अब मुझे समझ आ गया कि भैया भाभी पापा की तरह काला जादू करते हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। जब अगले दिन हमारे घर पुलिस आई, पुलिस ने हमारा पूरा घर छान मारा और इस बार वो चीज़ पुलिस को मिल ही गई जो इतने दिनों से वो तलाश कर रही थी। पुलिस के हाथों में भैया की वही थैली हाथ आ गई जिसमें वो पापा के कब्र वाली मिट्टी रखते थे। जब पुलिस ने उस थैली की जांच कराई तो पता चला कि उसमें कब्र की मिट्टी नहीं बल्कि उसमें अफीम था, जिसका भैया अवैध धंधा करते थे। भैया के साथ गलत काम में भाभी भी पूरा साथ देती थीं। भैया और भाभी दोनों को पुलिस पकड़ कर ले गई। अगले ही दिन निहाल की माँ मुझे अपने साथ ले गई और निहाल के साथ मेरा सादगी से शादी कर दी। भैया भाभी अब तक जेल में हैं। मैंने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली है। उनकी वजह से ही मेरी माँ मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई, क्योंकि मेरी माँ को भैया का ही गम ले गया। अगर वो लोग माँ की बात मान लेते तो इस हाल तक ना पहुँचते। मैं निहाल के साथ खुश हूँ। निहाल मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना।